एक दिन आएगा जिस दिन कलेक्टर का बेटा भी कलेक्टर का बेटा कहेगा कि मैं कलेक्टरी नहीं करूंगा, मैं खेती करूंगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी जिस प्रकार से किसानों के जीवन में परिवर्तन कर रहे हैं, जीवन के कल्याण के काम कर रहे हैं, मुझे निश्चित रूप से कहना है कि भजन लाल जी, जब मैं किसान मोर्चे की मुझे जिम्मेवारी दी और मैं मुख्यमंत्री जी जब मिलने गया, मुझे मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से आश्वासन दिया और उन्होंने मुझे एक तरह से छोटे भाई के ऊपर पीठ थपथपाते हुए कहा कि ये जो जिम्मेवारी तुम्हें मिली है, इस जिम्मेवारी को नीचे जाकर जीवन में, किसानों के जीवन में परिवर्तन कैसे कर सकते हैं, जो भी योजनाएं होगी निश्चित रूप से किसानों की जो समस्या है उनका समाधान करना, और उसके साथ ही अगर कोई भी कहीं पर भी समस्या होती है तो आप तुरंत मुझे बताइए, मैं किसानों के जीवन में तुरंत उसके जो भी समस्या होगी उसका समाधान करूंगा। और उन्होंने ये भी कहा कि प्राकृतिक खेती को हमें बढ़ावा देना है और उसके लिए आप कार्यशाला करिए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो पखवाड़ा चल रहा है 12 साल होने के बाद, उसके अंदर प्राकृतिक खेती की कार्यशाला जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर की जा रही है, ये राजस्थान के अंदर में आदरणीय महामहिम जी आपसे बताना चाहूंगा कि ये प्रदेश स्तरीय कार्यशाला आज रखी गई है। और आज हम संकल्प लेते हैं किसान मोर्चा के कार्यकर्ता कि आने वाले समय में प्रत्येक जिले के अंदर कार्यशाला करेंगे और उसके बाद में सभी विधानसभा स्तर पर और उसके बाद में नीचे गांव स्तर पर हम इस कार्यशाला को करने का काम करेंगे और किसानों को उसके बाद में एक मॉडल गांव के रूप में खड़ा करने का भी हम काम करेंगे कि हर विधानसभा के अंदर एक मॉडल गांव हो जिसको देखकर दूसरे किसान भी जागृत हो। और मैं आप सभी यहां पर आए हुए किसान भाइयों से ये कहना चाहता हूं कि एक समय था जब हम कहते थे उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, लास्ट में नौकरी। इस कांग्रेस की सरकार ने आज देख लीजिए 60 साल शासन किया, लेकिन उत्तम खेती आज तीसरे नंबर पर चली गई और जो नौकरी नीचे थी वो पहले नंबर पे चली गई। इसलिए आने वाले वक्त के अंदर हम वैल्यू एडिशन करके किसानों को किस प्रकार से हम फसल को वैल्यू एडिशन करें, हम किसानों का गांव के अंदर एक इस प्रकार से आत्मनिर्भर गांव बनाने का संकल्प भी किसान मोर्चा ने लिया है कि फसल के लिए वहां पर गांव के अंदर वहां पर प्रोसेसिंग यूनिट लगाए, किसान एफपीओ के माध्यम से ग्रुप बनाकर किस प्रकार से किसान के जीवन में परिवर्तन करे। इस दृष्टि से भी हम आने वाले समय में गांव-गांव जाकर काम करेंगे। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि वो वक्त भी आएगा एक दिन जो प्रधानमंत्री जी का विजन है, और मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि आज नौकरी एक नंबर पर गई है। जिस प्रकार से एक दिन आएगा खेती के अंदर कई प्रकार के लाभ है। मैं आपसे बताता हूं ऐसी ऐसी फसलें हैं जिन फसलों के अंदर व्यक्ति करोड़ों रुपए कमाता है। इसलिए आने वाले वक्त के अंदर हम वैल्यू एडिशन करके किसानों को किस प्रकार से हम फसल को वैल्यू एडिशन करें, हम किसानों का गांव के अंदर एक इस प्रकार से आत्मनिर्भर गांव बनाने का संकल्प भी किसान मोर्चा ने लिया है कि फसल के लिए वहां पर गांव के अंदर वहां पर प्रोसेसिंग यूनिट लगाए, किसान एफपीओ के माध्यम से ग्रुप बनाकर किस प्रकार से किसान के जीवन में परिवर्तन करे। इस दृष्टि से भी हम आने वाले समय में गांव-गांव जाकर काम करेंगे। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि वो वक्त भी आएगा एक दिन जो प्रधानमंत्री जी का विजन है, और मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि आज नौकरी एक नंबर पर गई है। जिस प्रकार से एक दिन आएगा खेती के अंदर कई प्रकार के लाभ है। मैं आपसे बताता हूं ऐसी ऐसी फसलें हैं जिन फसलों के अंदर व्यक्ति करोड़ों रुपए कमाता है। लेकिन मैं आपसे बताना चाहूंगा कि आने वाले समय के अंदर किसान अपनी खेती के अंदर जिस तरह से परिवर्तन करके हॉर्टिकल्चर हो या हाई वैल्यू क्रॉप को बोकर किस प्रकार से कर सके, उनको करते हुए एक दिन आएगा प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का और भजन लाल जी का सपना है कि जो आज नौकरी के लिए दुनिया के अंदर युवा भाग रहे हैं, एक दिन आएगा जिस दिन कलेक्टर का बेटा भी कलेक्टर का बेटा कहेगा कि मैं कलेक्टरी नहीं करूंगा, मैं खेती करूंगा। वो दिन निश्चित रूप से हम सबको मिलकर लाना है। इसलिए आप सभी कार्यकर्ता यहां पर आए हुए हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं आज इस समय इतना बड़े हमारे जो दो राज्यपाल गुजरात के और यहाँ के राज्यपाल महोदय और हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे बीच में पधारे, और इतनी बड़े संख्या के अंदर आए हुए सभी किसान भाई